हेलो एवरीवन, वेलकम अडूराम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की क्या स्कोप है, क्या लाइफ टाइम है, ये लोकली ग्लोबली क्या होता है, ये सब आज हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम वेरिएबल देख चुके थे, वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल क्या टाइप्स होते हैं, वेरिएबल क्या रूल्स होते हैं, ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आप अगर नहीं देखे तो आप वहाँ रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ स्कोप ऑफ वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे एडोराम एकेडमी के कुछ सोशल नेटवर्क हो गए जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेरी होगा, अगर कुछ क्वेश्चन होगी या फिर कुछ डाउट होगा तो आप इस पर पे कॉल या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारे एक एडोराम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन भी है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाला गया है, वहाँ से डायरेक्टली जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, जहाँ आपको बीटेक डिप्लोमा के सारे ब्रांच के सारे सेमेस्टर के पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख सकते हो। और जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो सारे पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये हम देख चुके थे, वेरिएबल क्या रूल्स होते हैं ये भी हम देख चुके थे। और आज आप देखेंगे वेरिएबल के काइंड क्या है, मतलब कितने टाइप्स के वेरिएबल हम जावा में यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल, सेकेंड वन इज इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड वन इज क्लास या स्टैटिक वेरिएबल। चलिए हम इसको डिस्क्राइब वे में जानते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम या बताने के लिए कि लोकल स्टैटिक होते हैं, तीन टाइप्स के बारे में वेरिएबल होते हैं। यह एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कह रहा है कि आपका ये ए नाम का क्लास है एंड आपके नेम नाम का एक वेरिएबल का नाम है और उसमें आप स्टीव नाम के वैल्यू को असाइन कर रहे हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरिएबल क्या है हमारा, स्टैटिक कीवर्ड यूज हुआ है। स्टैटिक कीवर्ड यूज होने से हमारा वो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है या फिर हम क्लास वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। एंड द मेन इज अ फंक्शन, और हमारे मेन फंक्शन के अंदर या फिर मेथड के अंदर हमारा एक न्यू वेरिएबल यूज हुआ है जो हमारा एज नाम है एंड उसमें हम 35 असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे मेथड के अंदर यूज हुआ है, इसलिए हमें कहते हैं लोकल वेरिएबल। बट हमारे क्लास के अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है उसे हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। बट क्लास के अंदर हमारा एक और वेरिएबल यूज हुआ है जिसके बाहर स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल या फिर क्लास वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले लोकल वेरिएबल से क्या होता है। द फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर इन मेथड, कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक। मतलब हमारे लोकल वेरिएबल कहाँ का यूज होते हैं, मेथड के अंदर या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर ब्लॉक के अंदर, यानी विद इन द ब्लॉक, विद इन द कंस्ट्रक्टर या फिर विद इन द हमारे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल वेरिएबल क्रिएटेड व्हेन द मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज इंटर, ठीक है। मींस लोकल वेरिएबल क्रिएटेड कब होता है, जब आपका मेथड, कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक स्टार्ट होता है, क्रिएट होता है। और डिस्ट्रॉय कब होता है लोकल वेरिएबल, जब आपका मेथड, कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक जब एग्जिस्ट हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस टाइम हमारा लोकल वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ टाइम क्या है लोकल वेरिएबल का, जब आप जितना टाइम आप मेथड का लाइफ टाइम है या फिर कंस्ट्रक्टर का लाइफ टाइम है उतना टाइम हमारा लोकल वेरिएबल का भी लाइफ टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेस मॉडिफायर कैन नॉट बी यूज फॉर लोकल वेरिएबल, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर में ऐसा हो सकता है कि हमारे जो पब्लिक, प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट, ये तीन एक्सेस स्पेसिफायर है। आप तो पब्लिक के बारे में जानते होंगे। पब्लिक हमारा क्या कहता है, जब हम पब्लिक किसी वेरिएबल या फंक्शन या फिर मेथड के बाहर लगाते हैं तो वो वेरिएबल आपकी क्लास के बाहर से भी कॉल हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट क्या है, क्लास के बाहर से कॉल नहीं हो सकते। ये सब हमारे कुछ रूल रेगुलेशन है, वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे ये मॉडिफायर कैसे यूज में होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल वेरिएबल आर विजिबल ओनली विद इन द डिक्लेयर मेथड। मतलब हमारे जो जिस मेथड के अंदर हम या फिर जिस मेथड के विद इन हम डिक्लेयर करते हैं जिस वेरिएबल को, वो हमारा क्या होता है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। और लोकल वेरिएबल बस उस मेथड को विजिबल होते हैं। मीन्स ये कि अगर आप मान के चलिए फन नाम का मेथड डिक्लेयर कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और उस फन नाम के मेथड या फिर फंक्शन क्रिएट करने पे आप एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहे हो फन नाम के मेथड के अंदर, ठीक है। तो जो वेरिएबल ए नाम का वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर रहे हो, वो दूसरे मेथड या फिर दूसरे कंस्ट्रक्टर या फिर दूसरे ब्लॉक को विजिबल नहीं होगा, दूसरा
कंस्ट्रक्टर या फिर दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकता। बस आप उस मेथड, आपका नाम फन है, आप बस उस लोकल वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो इट मीन्स ये विजिबल आपके लिए है, ये दूसरे मेथड के लिए विजिबल नहीं है, दूसरे मेथड के लिए इनविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक लोकल वेरिएबल आर इम्प्लीमेंटेड एट स्टैक लेवल इंटरनली। स्टैक लेवल ऐसे सोच सकते हैं क्या होता है, पहले स्टैक क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम सोच सकते हैं प्लेट का कलेक्शन। ठीक है, तो प्लेट का कलेक्शन होता है, अगर आप फर्स्ट प्लेट यहाँ डाल रहे हो एंड देन नेक्स्ट प्लेट डाल रहे हो एंड देन थर्ड प्लेट डाल रहे हो, तो क्या किए आप लास्ट में डाले थर्ड प्लेट, है ना। एंड जब आप इसे यूज में ला रहे हो तो फर्स्ट प्लेट जो आप सबसे लास्ट में नहीं सबसे फर्स्ट में डाले थे उसे आप सबसे लास्ट में यूज करोगे, और जो सबसे लास्ट में डाला गया था उसे आप सबसे फर्स्ट में यूज कर रहे हो। मतलब हमारा जो लास्ट इन हुआ था वो हमारा फर्स्ट आउट हो रहा है। लास्ट इन क्या हुआ था, थर्ड प्लेट सबसे पहले तो ये हुआ था, सेकेंड हमारा ये हुआ था, थर्ड हमारा ये हुआ था। इट मीन्स थर्ड में लास्ट में जो प्लेट इन हुआ था हमारे स्टैक में वो सबसे पहले यूज हो रहा है। ये हमारा एक स्टैक माने, ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या यूज हो रहा है, थर्ड प्लेट, और वो हमारा सबसे पहले यूज हो रहा है। ये हमारा क्या स्टैक का प्रॉपर्टी है, लीफो। वी कैन से इट्स अ लाइक लीफो और फिलो, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारा स्टैक का प्रॉपर्टी हो गया। अब जानते हैं कि स्टैक का प्रॉपर्टी हमारा लोकल वेरिएबल में कैसे यूज होता है। मान के चलिए कि आप एक फन नाम का fun1 ऐसा सोच सकते हैं, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं f1 नाम का फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर आप a नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किए हो। ठीक है, और फिर f1 f2 को कॉल कर रहा है और f2 के अंदर हमारा b नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, एंड f2 में हमारा f3 नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है और f3 में हमारा c नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, आपका क्या हुआ, पहले f1 को कॉल कर रहे हो स्टार्टिंग मेन मेथड, तो वो क्या करेगा स्टैक में a नाम के वेरिएबल को स्टोर करेगा, क्योंकि f1 में ही हमारा a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा f2 को कॉल होगा तो f2 में हमारा b है, उसके बाद हमारा b स्टोर होगा स्टैक में। ठीक है, एंड देन हमारा f3 में c है, उसके बाद हमारा c स्टोर होगा स्टैक में। जब आप उसके बाद क्या होगा, हमारा सबसे पहले f3 ही क्लोज्ड होगा, है ना, तो हमारा क्या होगा f3 क्लोज होगा तो c हमारा आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि c सबसे लास्ट में होता और सबसे लास्ट में आउट होना चाहिए, बट नहीं, स्टैक का प्रॉपर्टी है जो सबसे लास्ट में इन होता है वो सबसे पहले आउट हो जाता है, तो सबसे लास्ट में आउट होगा एंड देन b एंड देन a। तो ये हमारा स्टैक का प्रॉपर्टी हुआ, और ये हमारा लोकल वेरिएबल में विजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि मेथड है f1 f2 f3 क्या था, मेथड था, और मेथड का आप डिक्लेयर कर रहे हो तो वेरिएबल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द लोकल वेरिएबल। मतलब हमारे लोकल वेरिएबल के कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होते। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब ये कि अगर आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो और कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो, इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका अगर वो वैल्यू, अगर आप वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो आपका गार्बेज वैल्यू आएगा। ठीक है, गार्बेज मतलब कुछ भी आ सकता है, मतलब रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता है, कुछ भी अनरिकॉग्नाइजेबल होता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप जब डिक्लेयर कर रहे हो किसी वेरिएबल को तो आप उस टाइम इनिशियलाइज करोगे, तभी आपका प्रोग्राम करेक्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम करेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपके वेरिएबल में कुछ भी आ सकता है, गार्बेज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी वेरिएबल, वो रिकॉग्नाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होते, ये हमारा लाइक वी कैन से एक डीमोटिवेटिंग चीज हो गया, बट वी कैन दैट्स वाई कह रहा है कि आप इनिशियलाइज करोगे आप डिक्लेयर करते वक्त। ठीक है, यह एग्जाम्पल है लोकल वेरिएबल का कैसे आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, ये हमारा एज नाम का एक क्लास है, उसमें आप गेट एज नाम का मेथड क्रिएट कर रहे हो, एंड देन गेट एज नाम के मेथड के अंदर आप एज नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो। तो ये मेथड के अंदर है वेरिएबल, इट मीन्स ये आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और फिर डिक्लेयर करने के बाद, इनिशियलाइज करने के बाद ही आप इसे यूज में ला रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है, तो आपका गार्बेज वैल्यू नहीं आएगा, आपका करेक्ट आउटपुट होगा। करेक्ट आउटपुट क्या होगा ये हम देखते हैं।
माई एज इज 25, मतलब अभी ये करेक्ट आउटपुट हो गया। ठीक है, एज क्या है हमारा लोकल वेरिएबल है, गेट एज क्या है हमारा मेथड है, और मेथड के अंदर आप एज को यूज कर रहे हो, और इस एज का लाइफ टाइम क्या है आपका मेथड के अंदर ही लाइफ टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज वेरिएबल क्या होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टेज वेरिएबल आर डिक्लेयर इन अ क्लास। ठीक है, मतलब क्लास के अंदर हमारे स्टेज वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, हमारे मेथड के बाहर होनी चाहिए एंड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बाहर होनी चाहिए हमारा स्टेज वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मेथड के अंदर होगा तो हमारा क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल तो नहीं होनी चाहिए हमारी, ये स्टेज वेरिएबल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वेरिएबल का टाइप है, तो ये हमारे क्लास के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेथड कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक के अंदर नहीं होनी चाहिए, उससे बाहर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ स्पेस इज एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन द हीप, मतलब कि आप अगर ऑब्जेक्ट मतलब कोई स्पेस एलोकेट हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो ना मेन के अंदर, तो स्पेस एलोकेट हो रही है ऑब्जेक्ट के लिए हीप में, उस टाइम हमारा स्टेज वेरिएबल के लिए भी मेमोरी डिक्लेयर होगी। ठीक है, जिस टाइम आपके ऑब्जेक्ट के लिए डिक्लेयर हो रही है मेमोरी, एलोकेट हो रही है मेमोरी, उसी टाइम हमारे स्टेज वेरिएबल के लिए भी एलोकेट होगी मेमोरी, उससे पहले ना उससे बाद, बस उसी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज या आप अगर क्या कर रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो न्यू के साथ, जैसे हमारा C++ पे था कि आपको क्लास के साथ आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे, बट यहाँ क्या जावा में आप न्यू कीवर्ड के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस टाइम हमारे स्टेज वेरिएबल के मेमोरी भी क्रिएट होंगे जिस टाइम आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और फिर जैसे डिस्ट्रॉय होगी ऑब्जेक्ट, हमारा स्टेज वेरिएबल की मेमोरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज या वी कैन से लाइक हमारा लोकल वेरिएबल क्या होता था कि आपके एक मेथड f1 के अंदर आप a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप f2 के अंदर दूसरे मेथड के अंदर आप जो a नाम का वेरिएबल था आप यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ क्या है, स्टेज वेरिएबल में आपकी क्लास के अंदर जो भी मेथड है, अगर एक मेथड है, 2 मेथड है, 5 मेथड है या फिर 50 मेथड है, तो वो 50 मेथड्स आपके क्लास के अंदर जो स्टेज वेरिएबल है उसे यूज कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया लोकल वेरिएबल स्टेज वेरिएबल में, कि आपका एक वेरिएबल बहुत सारा मेथड की तरह बहुत सारे मेथड एक वेरिएबल को यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टेज वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर इन द क्लास लेवल। ये ऑफ कोर्स स्टेज वेरिएबल हमारा क्या होता है, क्लास लेवल पे यूज होता है, मतलब कोई मेथड लेवल पे यूज नहीं करते हम इसे, क्या क्लास लेवल पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेस मॉडिफायर कैन बी गिवन फॉर स्टेज वेरिएबल। स्टेज में हम जाने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है, ये तीनों हमारा स्टेज वेरिएबल के लिए यूज होता है, बट लोकल वेरिएबल के लिए यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट द स्टेज वेरिएबल आर विजिबल फॉर ऑल मेथड। सेम थिंग, हमारा क्या था लोकल वेरिएबल, वो विजुअल होता है जिस मेथड के अंदर हमारा डिक्लेयर होता है उस मेथड के लिए। बट स्टेज वेरिएबल क्या है, हमारे जो क्लास के अंदर जो भी मेथड यूज हुए होंगे वो सारे मेथड के लिए हमारा वो स्टेज वेरिएबल विजिबल होगा, वो सारे मेथड हमारे स्टेज वेरिएबल को यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज या इट इज रिकमेंडेड टू मेक दिस वेरिएबल, मतलब हमारे जो वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उसे कहता है कि रिकमेंड किया जाता है कि हमारा जो एक्सेस मॉडिफाई होते हैं वो प्राइवेट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए प्राइवेट? हम पब्लिक भी यूज कर सकते हैं बट प्राइवेट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप प्राइवेट यूज करोगे तभी तो आपको क्लास का एडवांटेज दिखेगा। क्यों दिखेगा? मतलब आपके जो क्लास के आउटसाइड जो भी फंक्शन है, मेथड है या क्लास है, वो आपकी क्लास के वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि आप प्राइवेट यूज किए हो। ठीक है, ये हमारा सिक्योरिटी पर्पज के लिए बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्या होता है ना कि हमारे जो वेरिएबल स्टेज वेरिएबल होते हैं वो उस पर क्या आइडेंटिफाई, मतलब कौन से एक्सेस मॉडिफायर हम यूज कर रहे हो। तो क्या होता है ना कि नेक्स्ट हम देखेंगे इनहेरिटेंस चैप्टर है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सब क्लास होता है, मतलब जो हमारे मेन क्लास से ड्राइव होते हैं क्लास में, हम कहते हैं सब क्लास। तो सब क्लास हमारे मेन क्लास या जो पैरेंट क्लास होते हैं उसके स्टेज वेरिएबल को यूज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर पे। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड करता है उस पर, तो वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। और स्टेज वेरिएबल हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो किसी
वेरिएबल को, तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिक्स होती है। किसके लिए, कौन से वैल्यू के लिए कौन से वैल्यू हमारा डिफ़ॉल्ट होगा, क्या होगा, हमारे नंबर अगर यूज हुए होंगे तो नंबर के लिए हमारा क्या होता है, 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। जैसे नंबर क्या हुआ, हमारा इंट हुआ, फ्लोट हुआ, ये सब हमारे नंबर हुए। अगर आप इनिशियलाइज नहीं किए हो तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दिया डाला जाएगा, ठीक है। और बुलियन के डेटा टाइप है तो हमारा फॉल्स होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए है तो हमारा नल वैल्यू असाइन होगा। ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन, जैसे हमारे स्टेज वेरिएबल होते हैं वो हम डायरेक्टली वेरिएबल, इस मतलब हम जैसे क्या है, कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय कॉलिंग द वेरिएबल नेम इनसाइड द क्लास। मतलब जो क्लास के अंदर होते हैं वो हमें स्टेज वेरिएबल को हम डायरेक्टली नाम से यूज कर सकते हैं, या फिर कॉल से हम उसे कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट हमारा क्या है, स्टैटिक मेथड होते हैं, जैसे हमारे स्टैटिक कीवर्ड लगा के स्टैटिक मेथड भी होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप स्टेज वेरिएबल को डायरेक्टली उसके नेम से कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ अलग सिंटैक्स होते हैं, डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं, उसके हेल्प से आप इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट एक क्लास के अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल का क्या है, हमारा एम्प्लॉय नाम का एक क्लास है, आप इंप नाम का एक वेरिएबल है, इंप सैलरी नाम का सेकंड वेरिएबल है, बट इसका स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट है, इसका पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक है, इट मीन्स कि आप बाहर से भी यूज कर रहे हो, आउटसाइड द क्लास आप यूज कर पा रहे हो, आप उसे कॉल कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। बट प्राइवेट क्या है, प्राइवेट मतलब आप बाहर से कॉल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो इसका आउटपुट, ये तो आपको समझ में आ रहा हो कि ये हमारा गेट सैलरी नाम का एक फंक्शन है, हमारा गेट इन्फो नाम का एक फंक्शन है जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर पा रहा है। बट मेन मेथड क्या है, जो हमारा क्लास के बाहर है, वो क्या कर रहा है कि आपके मेथड के हेल्प से आपका वेरिएबल भी यूज कर पा रहा है। बट किसके हेल्प से, मेथड के हेल्प से आपके वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं आउटपुट क्या होनी चाहिए। आउटपुट हमारा है एम्प्लॉय नेम इज स्टीव एंड एम्प्लॉय सैलरी इज 25,000। ये हमारा आउटपुट हो गया। क्यों हो गया आउटपुट, क्योंकि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं नेक्स्ट, क्लास या फिर स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज क्लास वेरिएबल आर आल्सो नोन एज स्टैटिक वेरिएबल, नेम इज देयर क्लास और स्टैटिक, ओके। एंड क्लास वेरिएबल को हम रिकॉग्नाइज कैसे कर पाएंगे, जब हमारे वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिक्लेयर हुए हो, क्योंकि रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें चाहिए ना, क्योंकि क्लास के अंदर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं एंड स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही है कि हमारे जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो हमारे स्टैटिक कीवर्ड लगे होते हैं, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड लगे होते हैं तब हम जान पाते हैं कि हमारे स्टैटिक वेरिएबल ये हमारे क्लास वेरिएबल है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वुड बी ओनली वन कॉपी, या ऑफ कोर्स ओनली वन कॉपी इज देयर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर। लाइक वी कैन से कि अगर आप किसी क्लास के 4 ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उनके चलिए A1 A2 A3 A4 4 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय वन क्लासेस, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो कि लोकल वेरिएबल जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि 4 ऑब्जेक्ट के लिए 4 कॉपी रेडी होते हैं। मतलब 4 ऑब्जेक्ट है तो 4 ऑब्जेक्ट के लिए अगर एक इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसके 4 कॉपी होंगे चारों ऑब्जेक्ट के लिए। बट अगर स्टैटिक वेरिएबल एक है तो वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही स्टैटिक वेरिएबल होंगे, उसके कॉपी नहीं होंगे। ऐसे सोच सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर मान के चलिए A1 A2 A3 A4 आपका ऑब्जेक्ट नाम है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल आपका B1 है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, B1 में अगर 5 असाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 अगर इंक्रीमेंट कर रहा है, सारा मतलब सारे ऑब्जेक्ट का नाम है, सारे ऑब्जेक्ट आपका 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट 1 में आप अगर B1 जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसे आप अगर कॉल कर रहे हो तो 5 असाइन है, ठीक है, तो 6 हो गया ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू। और ऑब्जेक्ट 2 है अगर मेरा जो हमारा A2 है, उसमें अगर हम B1 कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें 5 ही लेना पड़ेगा और 5 to 6 होगा, मतलब 4 कॉपी। मतलब जैसे 5 असाइन हो रहा तो वो 4 कॉपी हो गया कि फर्स्ट वाले में भी 5 है, सेकंड वाले में भी 5 है, थर्ड वाले में 5 है एंड फोर्थ वाले में 5 वैल्यू असाइन है। और चारों ऑब्जेक्ट हमारा 5 to 6 कर रहा है, 5 to 6 कर रहा है, 5 to 6 कर रहा है, 5 to 6 कर रहा है। ये हमारा 4 कॉपी हो गया, जैसे आपका देख रहे हैं ये 4 कॉपी बन रहा है 4 ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है।
बट स्टैटिक वेरिएबल में क्या हो रहा है कि आपका एक ही कॉपी रहेगा, 4 ऑब्जेक्ट के लिए एक ही वेरिएबल रहेगा, एक ही कॉपी रहेगा। अगर इसमें 5 असाइन है तो ये अगर ऑब्जेक्ट ये इंक्रीमेंट कर रहा है 6, तो ये 7 करेगा, ये 8 करेगा, ये 9 करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही कॉपी है। समझ गए होंगे शायद आप, ठीक है। अगर नहीं समझे तो ये एग्जाम्पल को आप एक बार रिवाइंड कीजिएगा तो आप शायद समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर या व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल आर रेयरली यूज्ड अदर देन बीइंग डिक्लेयर एज कांस्टेंट। मतलब हमारे जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो रेयरली यूज्ड होते हैं देन किसके? कांस्टेंट वेरिएबल के। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल मतलब हमारे जो जिसमें पब्लिक फाइनल स्टैटिक कीवर्ड लगे होते हैं उसे हम कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। वो आगे देखेंगे हम। कांस्टेंट वेरिएबल नेवर चेंज फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू। मतलब हमारे जो कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं वो अपने इनिशियल वैल्यू को चेंज नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं ये कांस्टेंट नाम से लग रहा होगा कांस्टेंट वेरिएबल, तो ये हमारे इनिशियल वैल्यू जो असाइन होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिक वेरिएबल आर स्टोर्ड इन द स्टैटिक मेमोरी। मतलब हमारे जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, उसके लिए मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है? वो हमारे स्टैटिक मेमोरी में एलोकेट होती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज रेयर टू यूज स्टैटिक वेरिएबल अदर देन द डिक्लेयर वेरिएबल। मतलब हमारे जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो सेम चीज़ जो हमारे यहाँ थे कि हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो रेयरली जो होते हैं देन द फाइनल वेरिएबल। मतलब फाइनल कीवर्ड यूज करके हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उससे कम रेयरली यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट। मतलब हमारे जो प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं तभी हमारा स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी डिक्लेयर हो जाता है। एंड जब हमारा प्रोग्राम एंड होता है तब हमारा स्टैटिक वेरिएबल के लिए भी मेमोरी डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि हमारा स्टैटिक वेरिएबल के लिए लाइफ टाइम होल द प्रोग्राम है। मतलब जब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जब प्रोग्राम एंड हो रहा है, वो उतने टाइम तक के लिए हमारा स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज विजिबिलिटी ऑफ इज सिमिलर। यस विजिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि हमारे जो स्पेसिफायर के जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज है लगे होते हैं स्टेट वेरिएबल में, उसी तरह हमारे स्टैटिक वेरिएबल में होते हैं। जैसे मैंने प्राइवेट का क्या रूल है, प्रोडक्ट का क्या रूल है, या फिर पब्लिक का क्या रूल है, वो तीनों हमारा स्टैटिक वेरिएबल के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर पब्लिक, ठीक है। बहुत सारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, वो क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर एज अ पब्लिक। क्यों? क्योंकि तब हम क्लास के बाहर भी इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टैटिक वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें स्टैटिक वेरिएबल के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगा के स्टैटिक वेरिएबल को हम कॉल कर पाए, अगर पब्लिक लगा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑफ कोर्स सेम एज ए स्टेट वेरिएबल। क्या सेम है? डिफॉल्ट वैल्यू सेम है। जो भी डिफॉल्ट वैल्यू हम देखे थे कि हमारे नंबर के लिए 0 होगी, बूलियन के लिए फॉल्स होगी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए नल होगी, वो सेम होते हैं स्टेट वेरिएबल को और स्टैटिक वेरिएबल के भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू कैन बी असाइन ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। या ऑफकोर्स हमारे जो वैल्यू होते हैं वो असाइन होते हैं या तो डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर विद इन द कंस्ट्रक्टर हमारे वैल्यू असाइन होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे वैल्यू असाइन के लिए स्पेशल सिंटैक्स है या फिर स्पेशल स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक है। मतलब कुछ सिंटैक्स होते हैं उस तरह हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप नॉर्मली जैसे स्टेट वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं उस तरह हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते, हमारे कुछ स्पेशल सिंटैक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसे आप क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम आप उसे भी कॉल कर सकते हैं, बट स्टेट वेरिएबल को आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते। ये हमारा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आप किसी वेरिएबल में पब्लिक यूज कर रहे हो कीवर्ड एंड स्टैटिक कीवर्ड एंड फाइनल कीवर्ड, ये तीनों कीवर्ड आप यूज कर रहे हो तो वो वेरिएबल आपका कांस्टेंट की तरह यूज होगा, ठीक है। वो वेरिएबल का नाम आपका अपर केस में होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, ठीक है, अभी जस्ट देखने वाले हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द स्टैटिक वेरिएबल आर नॉट पब्लिक। मतलब हमारे जो पब्लिक और फाइनल कीवर्ड नहीं लगे होते हैं स्टैटिक वेरिएबल, मान लीजिए स्टैटिक लगे होते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ 3 कीवर्ड लगे होते हैं, तो हमारा वेरिएबल कांस्टेंट की तरह यूज होता है।
बट अगर हमारा वनली स्टैटिक लगा होगा तो वो हमारा कांस्टेंट की तरह यूज नहीं होगा, ठीक है। और उसके जो भी सिंटैक्स होंगे नेमिंग करने के, वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल जैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कि आपका एक स्टूडेंट नाम का क्लास है एंड आपका एक पी मार्क्स नाम का वेरिएबल है जो जिसका डाटा टाइप डबल है एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब आपका क्लास के अंदर ही ये यूज होगा, क्लास के बाहर ये कॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। एंड स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ, मतलब आपका स्टैटिक वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट हमारा वेरिएबल है, स्ट्रिंग नाम का टाइप है एंड पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ये 3 कीवर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स ये कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब हमारा सब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेरिएबल है, आप इसमें अगर फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा। और ये वेरिएबल को आप अपर केस में डिनोट करोगे, ये हम देखे थे अभी कि आपका जब कांस्टेंट वेरिएबल जैसे यूज कर रहे हो तो आपका वो वेरिएबल का नाम अपर केस में होगा, ठीक है। एंड आप क्या कर रहे हो, मेन के अंदर इस जो भी हमारे वैल्यू थे या फिर वेरिएबल थे उसे आप असाइन कर रहे हो वैल्यू और उसे आप प्रिंट करवा रहे हो, आउटपुट आपका आ रहा है 40, ठीक है। अब यहाँ एक नोट है कि व्हेन क्लास वेरिएबल इज डिक्लेयर एज अ पब्लिक स्टैटिक फाइनल देन वेरिएबल नेम कांस्टेंट आर ऑल इन अपर केस। ये हम देखे थे अभी कि अगर क्लास का वेरिएबल है और वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल की तरह तीनों कीवर्ड यूज हुआ है तो वो एक कांस्टेंट वेरिएबल हो जाएगा और उस कांस्टेंट वेरिएबल का नाम अपर केस में होगा, ठीक है। सारे लेटर हमारे अपर केस में होंगे। या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, और हमारे स्टैटिक वेरिएबल को आप क्लास नेम के साथ भी उसे कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स लाइक क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये हम देखे हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के एग्जांपल क्या होते हैं। नेक्स्ट वन इज लोकल स्टेज वेरिएबल के एग्जांपल क्या होते हैं। फोर्थ वन इज स्टैटिक वेरिएबल के एग्जांपल क्या होते हैं। ये चारों का आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको कुछ कोई कन्फ्यूजन होगा ये भी बताइएगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, कौन से टाइप को आप किस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ये सब कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और फिर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। हमारे एडोराम के नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला गया है, वहाँ डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, जहाँ आपको PDF या फिर कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।